वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं रोंडा ब्रायन की फेमस बुक द सीक्रेट के बारे में। और ये बुक बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो आप अगर इस बुक को लेना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्योंकि हमारी ऑथर एक प्रोड्यूसर भी हैं तो उन्होंने इसी बुक पर एक मूवी भी बनाई है। तो आप अगर उसे देखना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताती हैं कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। वो अपने काम से काफ़ी थकी हुई थी और रिलेटिव से उनके रिलेशन बिल्कुल ख़राब थे और उनके फादर की भी अचानक डेथ हो गई थी। और इसी इंसिडेंट से वो डीप डिप्रेशन में चली गई। और ऑथर बताती हैं कि इसी डिप्रेशन के फेज़ में उन्हें एक सीक्रेट पता चला और वो ये जानकर हैरान रह गई कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें भी इस सीक्रेट की नॉलेज थी और उन्हें इस सीक्रेट को भी यूज़ करना आता था, जैसे शेक्सपियर, न्यूटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन एक्सेट्रा। ऑथर बताती हैं कि जब उन्होंने इस सीक्रेट को खुद यूज़ किया तो वो एक के बाद एक वो सारी चीज़ अचीव करती गई जो उन्हें चाहिए थी। और इसका सही यूज़ करके आप भी वो सारी चीज़ अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि सीक्रेट क्या है और कैसे काम करता है। तो सीक्रेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बॉब प्रैक्टर, जो कि यू वर बॉर्न रिच बुक के ऑथर हैं और 40 सालों से लोगों को हेल्प कर रहे हैं टू क्रिएट देयर लाइफ प्रॉस्पेरस, इस सीक्रेट के बारे में कहते हैं, इफ़ यू कैन सी समथिंग इन योर ब्रेन यू विल गेट इट इन टू योर हैंड्स। और सीक्रेट ये है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हो आप उसे अट्रैक्ट करने लगते हो। तो अगर आप अमीर हैं तो आपने कहीं ना कहीं सिर्फ अमीर होने के बारे में सोचा होगा, और अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो ये भी आपके थॉट्स का ही मिराकल है। और आप भी ये सीक्रेट के यूज़ करके अपनी मनचाही चीज़ को पा सकते हो। बस वो चीज़ आपको अपने थॉट्स में क्लियरली नज़र आनी चाहिए। अब ये सीक्रेट काम कैसे करता है, चलिए उस पर आते हैं। अब जैसे ही आप अपने मन में कोई थॉट लाते हो तो आपका ब्रेन एक ट्रांसमिशन टावर की तरह उसी थॉट की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजता है और बाद में उसके जैसी सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कभी भी अपने पास की सैड मेमोरीज़ के बारे में सोचते हो तो आपको उसी जैसे और भी सैड मोमेंट्स याद आते होंगे जो कि आपको और भी सैड कर देंगे। तो जैसे ही आपने अपने ब्रेन में सैड थॉट्स के बारे में सोचा, आपके ब्रेन ने उसी से रिलेटेड सैड थॉट्स आपको ला कर दिए। और इस सीक्रेट को भी यूज़ आप बड़े ध्यान से करें, क्योंकि आपका ब्रेन गुड या बैड थॉट्स में डिफरेंस नहीं देखता। आप उसे जो भी थॉट्स दोगे वो उसी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में ट्रांसमिट कर देगा और यूनिवर्स भी आपको उसी तरह की फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट देगा। इसी को और क्लियरली समझाऊं तो लोग ज़्यादातर इस पर फोकस करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए। वो अल्टीमेटली अपनी डोंट वांट्स पर फोकस करते हैं। और आपका ब्रेन भी किसी मैग्नेट से कम नहीं है। आपने उसे अपनी डोंट वांट्स बता दी तो वो आपके डोंट वांट्स पर ही फोकस करेगा। सो अपनी डोंट वांट से ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए उस पर फोकस करें। और ये मैं नहीं, जॉन एशरफ, जो कि ब्रेन रिसर्चर और बिहेवियर एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि हम तो ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम वही बन जाएंगे? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि आपके पॉजिटिव थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा पावर और इम्पैक्ट होता है। तो आपके नेगेटिव थॉट्स को रियलिटी बनाने के लिए आपको काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अभी से आप डिसाइड करिए कि आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स को रियलिटी बनाना है या नेगेटिव थॉट्स को। अब आप में से काफ़ी लोगों की शिकायत होगी कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें। हम कभी नेगेटिव सोचते हैं तो कभी पॉजिटिव। अब इसका आंसर है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको 1 घंटे तक बैठना ही बैठना है। स्टार्टिंग में 3 से 15 मिनट काफ़ी हैं। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हमें कैसे पता चले कि हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है खुद से पूछना कि आप फील कैसा कर रहे हो। आपके इमोशंस आपको बता देते हैं कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। तो आप फील कैसा कर रहे हैं इस पर फोकस करना सीखें। अब बात करते हैं कि इस सीक्रेट को यूज़ कैसे करना है। तो उसका पहला स्टेप है आस्क। अब ये यूनिवर्स अलादीन के जिन की तरह है। आप इससे जो मांगोगे ये आपको वही ला कर देगा बिना कोई सवाल किए। और इस सीक्रेट में इस जिन का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मांगते वक्त स्पेसिफिक रहना और हो सके तो अपने इमोशन भी डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार चाहिए तो स्पेसिफिक रखना कि आपका कार का मॉडल कौन सा होगा, कलर क्या होगा, इंटीरियर कैसा होगा, सीट कैसी होगी, साइज़ क्या होगा। अब इमोशंस आपको वर्ड की फॉर्म में नहीं डालने हैं। इमोशन मतलब आप उस कार को चलाते वक्त कैसा फील करोगे, ये इमोशन।
क्योंकि जब आपके इमोशन आपके थॉट्स के साथ कंबाइन होते हैं वो एक बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं जिससे आपकी वांट्स बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं। अब इसका सेकंड स्टेप है बिलीफ। रॉबर्ट कॉलर इस स्टेप में कहते हैं कि आपको बिलीव करना होगा कि जिस मोमेंट आपने कोई चीज़ मांगी उसी वक्त वो आपकी हो गई। फॉर एग्जांपल, आपने यूनिवर्स से कार मांगी है तो उसी वक्त आपको ये बिलीव हो जाना चाहिए कि वो कार आपके सामने है और उसकी की आपके हाथ में है। और अगर आपको डाउट है कि बिलीव और फेथ कैसे काम करता है तो इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप उसे ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बिलीव करने के बाद आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के वक्त वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। और आपको ये डाउट नहीं करना है कि ये कौन करेगा, कैसे होगा, क्योंकि ये आपकी भेजी हुई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा और हो सकता है आपको आपकी मांगी हुई चीज़ ना मिले। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे, स्टेप 3, रिसीव। आप किसी चीज़ को तभी मांगते हैं जब आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है। तो आपको ये फील करना होगा कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है और उसी तरह खुश रहना होगा जिस तरह आप तब रहेंगे जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसे पाए बिना उसे इमेजिन करके खुश रहना डिफ़िकल्ट हो सकता है और काफ़ी लोगों को ये फ़नी भी लग रहा होगा, पर ये सच है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही एररलेस है। मतलब ये भी कभी गलत नहीं करता। हो सकता है कि आपके मांगने में ही कोई गलती हुई हो। अब एक सवाल जो आप में से काफ़ी लोगों के मन में आया होगा कि यूआरएस, मैंने वो चीज़ मांगी, मैंने बिलीव किया, मैंने ये भी इमेजिन किया कि मेरे को वो मिल गई, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है जब आप चाहें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी मांगी हुई चीज़ को भेजने में टाइम नहीं लगाता और वो इस पर भी डिपेंड नहीं करता कि आपने वो चीज़ मांगी है वो छोटी है या बड़ी। क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो हमने मांगा है वो छोटी चीज़ है तो वो हमें जल्दी मिल जाएगी और अगर वो बड़ी चीज़ है तो टाइम लगेगा। लेकिन यूनिवर्स में डिले जैसा कोई लॉ नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि आपने जो चीज़ मांगी है वो कितनी शिद्दत से मांगी है। और यूनिवर्स के लिए $1 और $10 लाख में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी पर्सन को $1 और $10 लाख देने में उसे सेम टाइम लगता है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं कि जो डेली वेजेस लेबरर होते हैं वो घर से ये सोच कर निकलते हैं कि आज उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स भी उनके साथ ऐसा ही करता है, उन्हें कभी काम मिलता है या और नहीं मिलता है। यहीं एक मिलीनियर की थिंकिंग होती है कि उसके पास जो पैसा है वो उसे डबल कैसे करे, या वो सिर्फ ये सोचता है कि उसके पास जितना पैसा है वो उसे कैसे बढ़ा सकता है। तो यूनिवर्स भी उसके साथ वही करता है, उसके पास जो पैसा है वो डबल हो जाता है या बढ़ जाता है और वो रिच और रिच बनता जाता है। तो आप चाहें तो छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ये इस बुक का फर्स्ट पार्ट है। हम बहुत जल्दी मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।